खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर पेपर लीक पर सचिन पायलट हरीश चौधरी के बयान का मामला। सचिन पायलट हरीश चौधरी के बयान पर रंधावा की प्रतिक्रिया। हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था। कहा परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए, कम से कम व्यक्ति का दखल हो, ऐसे हो परीक्षा। प्रदेश में रोजगार से बड़ा मुद्दा कोई नहीं, निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, अच्छे एकेडमिशियन बिठाने चाहिए परीक्षाओं में। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। जांच से क्यों डरते हो? कोई भी जांच होनी चाहिए, किसी भी एजेंसी से जांच हो, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन यहां हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि देखिए लाजमी है, विपक्ष है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही, और हम देख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ी बात उस समय हो जाती है कि जब अपनी ही सरकार को घेरा जाए। हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको किस तरीके से देखें अदिति? अभी ये कतार में केवल सचिन पायलट थे जो लगातार या तो सरकार को, सरकार के काम को, कार्यकर्ताओं को उतनी तवज्जो ना मिलने को लेकर तमाम ऐसी बातें करते थे। लेकिन हरीश चौधरी जब से पहले ये मसला आया था, जब वो चाहते थे कि कैबिनेट में वो पारित किया जाए आरक्षण का मुद्दा ओबीसी को लेकर, उसके बाद भी उनकी बयानबाजी चली। और लेकिन अब एक लंबा समय आया था जब केसी वेणुगोपाल ये समझा के गए थे, उंगली दिखा के गए थे कि अगर किसी के भी बीच इस तरह की बयानबाजी का मुद्दा रहता है तो वो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो शांति से वो भारत जोड़ो यात्रा निकल गई। अब राहुल गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों असेट हैं, उसके बाद भी सचिन पायलट की बयानबाजी आने लगी। लेकिन विधानसभा में जहां पे विपक्ष आपको लगातार पेपर लीक को लेकर पहले दिन विधानसभा में वसुंधरा राजे से लेकर तमाम लोगों ने हंगामा किया। अब हरीश चौधरी सवाल उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के केसी वेणुगोपाल कहाँ हैं और जो प्रभारी है रंधावा जी, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि ऐसे में दिल्ली का रुख क्या है। क्या दिल्ली राजस्थान को लेकर कुछ सोच रही है या केवल भारत जोड़ो यात्रा पे ही सारा कंसंट्रेशन है? यही वजह है कि दिल्ली इस पूरे मसले को, इस बयानबाजी को किस तरह से देख रही है। दरअसल बात सच ये थी कि केसी वेणुगोपाल ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको उस बंद कमरे में कहा था कि आप केवल मुझे नाम भेजिए जो पार्टी लाइन से अलग हटके बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक मामले में हरीश चौधरी ये कहेंगे कि मैंने केवल युवाओं का, केवल विद्यार्थियों का मसला उठाया है। लेकिन सीधे सीधे क्योंकि विधानसभा में मसला उठाए जी, और एक मंत्री का दायित्व है कि वो उन युवाओं का, उन विद्यार्थियों का मसला भी उठाए और उसका रास्ता भी दिखाए। तो एज सरकार में रहते हुए वो यही कहेंगे कि सरकार में रहते हुए ये मेरा दायित्व बनता है। लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस राजस्थान में सब कुछ ठीक है? जहां आपके चुनाव है, जहां बजट सेशन शुरू हो गया है, जहां अशोक गहलोत बजट देने वाले हैं, जहां अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं उसको लेकर हिमाचल में चुनाव जीता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर उनके मंत्री उन पर सवाल उठाते हैं तो क्या जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? क्या आप चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम रंधावा जी से बातचीत करें और उनसे ये तमाम सवालों के जवाब लें। रंधावा जी नमस्कार, आपका फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़े कंफ्यूजन जी, रंधावा जी, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है पेपर लीक को लेकर, आज से नहीं, जब से ये मसला हुआ, जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरा मसले को सुलझाया। लेकिन अब हरीश चौधरी, पहले सचिन पायलट करते थे लेकिन अब हरीश चौधरी भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष ये एक सुर में कैसे? सब क्या अशोक गहलोत के खिलाफ है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, जी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी रंधावा जी, आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ, जो पेपर लीक का मसला है मेरे आने से पहले का है और बहुत सेंसिटिव है। और इस मसले के लिए जो मैंने बात की थी सीएम के साथ, उन्होंने कहा कि हमने 41 जो आदमियों को पकड़ दिया है, बाकी उनकी इंक्वायरी चल रही है
और इसके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं होने देगी कि इसके साथ लीनियट व्यू लिया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है चाहे छोटा है, उसके ऊपर एक्शन करेंगे और ये होगा। रंधावा जी, आपने एक्शन की बात कही। आप ही के विधायक हरीश चौधरी विधानसभा में एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। विधानसभा में जो बोलना है वो किसी विधायक का हक है। बाहर आकर अगर कोई बात करता है तो हरीश चौधरी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर भी हैं और हाईकमांड के मेंबर हैं। उनको ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। जो पार्टी के अंदर बैठकर बात कर सकता है, जो हाईकमांड के साथ बैठकर बात कर सकता है, वो प्रेस में जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप भी यही समझता हूँ कि ये सेंसिटिव है, नौजवानों का मसला है, उनकी नौकरी रोजी रोटी का सवाल है। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिक्स में और इंडिविजुअल जो फाइटिंग है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनफ इज इनफ। बहुत कुछ हो गया पंजाब में, राजस्थान में बहुत स्टेटमेंट, बहुत इनडिसिप्लिन, आप बर्दाश्त नहीं होगा। इलेक्शन ईयर है, कांग्रेस को अगर हम दूसरी स्टेट में जाकर ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे, उन लोगों को अपनी स्टेट में भी इसका पालन करना होगा। बिल्कुल। रंधावा जी, एक बात आपसे कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसका जवाब चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले केसी वेणुगोपाल जी ने बंद कमरे में कहा था कि कोई भी व्यक्ति, जैसा आपने अभी कहा कि देखिए, वेणुगोपाल जी ने कहा इन सभी को उनका ऑनर करना चाहिए था, क्योंकि वेणुगोपाल जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी स्टेटमेंट हाईकमांड कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अंदर बैठकर हम बात कर सकते हैं उसको ओपनली और जानबूझकर कोई स्टेटमेंट देगा, सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज समझना चाहते हैं, सचिन पायलट ने कल कहा कि जो व्यक्ति सत्ता में रहकर दोबारा सरकार रिपीट नहीं करा सकता वो हटता क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को असेट बताया था, उसके बावजूद भी ऐसे बयानबाजी, क्या ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? देखिए, ऐसा कहना कि जो आदमी सत्ता में रहकर दोबारा नहीं कर सकता, ये हम सब का ही जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी को लोग नहीं हराते। कांग्रेस पार्टी को लीडर जो बेतुका स्टेटमेंट्स देकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो नुकसान करते हैं पार्टी का। और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम इतनी बार इतने ओहदों पर रह जाते हैं, तो फिर उसी पार्टी का क्रिटिसिज्म जो है और अपने लीडर, जो जिस लीडर ने, राहुल गांधी ने जिन लोगों के ऊपर पूरा विश्वास किया हो, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये पूरी बातचीत आपसे बस एक बात से खत्म करना चाहते हैं कि हम ये मान लें कि अब एक बड़े डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं राजस्थान में इन तमाम बयानबाजी के बाद। देखिए, आप लोग ये पहले जब मैंने एंटर किया था, आप लोगों ने कहा कि जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, इसमें से वो मंडल कमेटी नहीं बनी, मैंने कहा कि मर्ज बनेंगी और मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया। एक महीने में मैंने 250 जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मंडल कमेटीज मैंने बना दी। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, जो सभी लीडर हैं मेरे को जानते हैं। पंजाब के साथ इनका बहुत नजदीकी रिश्ता है, उनको पता है, मेरे वर्किंग के स्टाइल का पता है। मैं डिसिप्लिन में रहने वाला हूँ, पार्टी के लिए काम करने वाला हूँ। जो पार्टी के अगेंस्ट काम करेगा उनके ऊपर जरूर हाईकमांड के साथ बात करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे कि आइंदा ऐसी, मैंने जो इनफ इज इनफ मैंने कह दिया, इसका मतलब आप समझाइए। इनफ इज इनफ।
बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, इनफ इज इनफ। और उम्मीद करते हैं कि आपका जल्द दौरा, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली है तो आपका जल्द जो दौरा है वो राजस्थान में हो, आप यहाँ रहें और इस पूरे मसले को समझें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं राजस्थान कांग्रेस में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक नजर आए, जैसे एकजुट होकर कांग्रेस राजस्थान की चुनाव में उतर सके। रंधावा जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बड़ी बात कही है, इनफ इज इनफ। अदिति नागर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, तो फिर क्या हम ये मानकर चलें कि ये मैसेज है उनके लिए जो सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए रंधावा जी ने बात कही, एक तो हरीश चौधरी के लिए कहा कि विधानसभा में उनका विधायक का बोलने का हक जरूर है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस पसंद नहीं करती जब आप अपने ही पार्टी, अपनी सरकार के लिए बोलते हैं। जहां पर आपको नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी विपक्ष एकजुट होकर लगातार पेपर लीक पर सवाल उठा रही है। आपको यह भी नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री ये बता चुके हैं कि 41 लोगों को वो गिरफ्तार कर चुके हैं, इस पे पूरी कार्रवाई चल रही है। उसके बावजूद भी जो ये बयानबाजी दी गई है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा, जैसा आपने कहा, इनफ इज इनफ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन और उसके बाद सचिन पायलट के सवाल पे भी उन्होंने कहा कि जब केसी वेणुगोपाल समझा चुके हैं, संगठन महामंत्री हैं, तो उसके बाद उस पार्टी लाइन को फॉलो करना भी जरूरी है। लेकिन सवाल फिर, उम्मीद है कि 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है और उसके बाद राजस्थान की सुध कांग्रेस लेगी, खुद राहुल गांधी लेंगे, सोनिया गांधी लेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेनी चाहिए और खुद रंधावा जी को यहाँ पर कैंप करना चाहिए, 10 दिन रहना चाहिए और सारे मसले को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप जो कहते हैं वो आपके एक्शन में दिखता है। कांग्रेस ये कहती है चिल्ला ठीक है अदिति, आपसे लगातार बातचीत इस पर जारी रहेगी, लेकिन अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं कि हरीश चौधरी ने आखिर कहा क्या था। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं उस संस्था के अंदर कैसे लोग बैठे हैं। दुनिया के अंदर जो सफल मॉडल है, अमेरिका के अंदर आप देख लो, एकेडमिशियन पूरी सरकार चला रहे हैं। क्या राजस्थान के अंदर हम लोगों को ऐसे एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं, शिक्षाविद नहीं मिल रहे हैं, शिक्षाविद नहीं मिल रहे हैं जिनके माध्यम से जो परीक्षा के अंदर उनके पास अनुभव है वो परीक्षा आयोजित करें। तो देखिए कांग्रेस सरकार सख्त से सख्त, हालांकि बात कही जा रही है कार्रवाई की, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेपर लीक पर सचिन पायलट, हरीश चौधरी के बयान का ये पूरा मामला है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, अब नहीं। हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामला ये बेहद सेंसिटिव है, कांग्रेस सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। अदिति नागर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई थी। अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।